Hello everyone, welcome to the class. Today in this class I will discuss about the section 35 of the Transfer of Property Act. Section 35 of the Transfer of Property Act talks about doctrine of election. ये एक doctrine पर based है, doctrine of election. What is a doctrine of election? Election means choose something between two options, यानी कि दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना, इसे कहते हैं इलेक्शन। जैसे कि अभी जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो हमारा खुद का वोट होता है, एक वोट हम डालते हैं, उसके बेसिस पे किसी को, जैसे गांव के सरपंच के लिए होता है, पीएम के लिए होता है, सीएम के लिए होता है, उनमें से हम अपना वोट डालते हैं। तो उसमें से एक उसको लीडर को चूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन है, हमारी चॉइस है कि हम इसमें से किसको चूज करेंगे। इसे बोलते हैं इलेक्शन, यानी कि दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना। और ये हमारा टीपीए के अकॉर्डिंग, टीपीए कहता है जैसे कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है, ए के पास एक आलीशान बंगला है, आलीशान घर है उसके पास, और बी चाहता है कि वो ये प्रॉपर्टी अपने बेटे और बेटी के नाम करा दे। ऐसे लेके बी चाहता है वो प्रॉपर्टी वो घर अपने बेटे और बेटी के नाम करा दे। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं आपको समथिंग, यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी पर्टिकुलर अमाउंट बताएगा, यानी कि सपोज़ करते हैं 2 करोड़ रुपये बताता है, बोलता है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपये दूंगा इस प्रॉपर्टी के बदले, आप ये प्रॉपर्टी मेरे बेटा और बेटी के नाम कर दीजिए, यानी कि सी और डी के नाम कर दीजिए। तो एस के पास क्या क्रिएट हुआ, ऑप्शन, यानी कि चॉइस क्रिएट हुई। अब वो या तो प्रॉपर्टी को रेस्ट्रेन कर सकता है, या प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट मिल रहा है 2 करोड़ का वो ले सकता है। अब इसको फोर्स नहीं किया जा सकता है, ओनर को फोर्स नहीं किया जाएगा, ये उसका खुद का राइट है, ये वो खुद चूज करेगा कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा या अपने पास रखेगा, या बेनिफिट लेगा, या प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा वो। तो ये उसका खुद का वोट है, यानी कि वो उसकी खुद की चॉइस है, वो देना चाहता है कि नहीं, यानी इलेक्ट करना, यानी कि इलेक्शन होता है ना, उसी तरीके से जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज करना, सभी ऑप्शंस के बीच में से एक चीज़ चूज करने का आपको ऑप्शन मिला है, चांस मिला है, तो एक चीज़ को चूज करना, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। हमारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है। इसमें एसेंशियल कंडीशंस दी हैं, ट्रांसफ़र प्रोफेसेस टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। सेकेंड है बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी काम, एक तो फर्स्ट है कि प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरा है कि प्रॉपर्टी से उसको बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉपर्टी ओनर को बेनिफिट दिया जा रहा है, और थर्ड है उसका कि ये जो काम हो रहा है वो सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल पहले उसने कहा था कि मैं इस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपये आपको दूंगा, फिर 2 साल बाद उसको याद आता है कि अरे 1 करोड़ रुपये नहीं 2 करोड़ रुपये दूंगा। जब बात हुई थी कि मैंने आपसे जब पहले अग्रीमेंट कर लिया था 1 करोड़ में, तो आप मुझे प्रॉपर्टी 1 करोड़ में दे दीजिए, नहीं, बात सेम ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए, उसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये इसके कंडीशंस हैं। आई होप आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी in comment box. I will reply definitely. Thanks everyone. Keep watching and keep learning.